जय जगन्नाथ। आज का इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम लोग बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर बातचीत कर रहे थे। तो कल हम लोग का लाइव सेशन था रात के 10 बजे डाउट के लिए मैं खोला था। तो लगभग मैं कल थोड़ा सा लेट हो गया, तो 11 बजे मैं लाइव में था। तो वहाँ पे हंसपाल जी के साथ मेरा बातचीत हो रहा था। तो वो एक अच्छा चीज पूछे कि भाई मतलब कैसे कीवर्ड लेके सर्च कैसे करना है, ठीक है। तो वो चीज मैंने सोचा था कि जब डाटा एनालिसिस करेंगे तब जाके मैं बताऊंगा। लेकिन वो अगर वो क्वेश्चन आ रहा है हो चुका है, तो हम लोग उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी पार्ट 0 पार्ट 1 को आप अच्छे से देख चुके होंगे। पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस किए थे कि कैसे हम लोग एक टाइटल डिसाइड करेंगे, किस तरह का जाके गूगल में सर्च करेंगे कीवर्ड लगा के। उस कीवर्ड सर्च को टेक्निक को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, जिसका ऊपर आज का वीडियो है, ठीक है। तो वीडियो को देखो, बहुत अच्छा लगेगा। चलते हैं, ठीक है। हम लोग ये वाला डिसाइड किए थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइटल डिसाइड किए थे। और हम लोग चलते हैं आज के लिए जो मैं बताऊंगा। तो मैं बेसिकली बोला था कि गूगल स्कॉलर और डायमेंशन डॉट एआई में जाके हम लोग देख सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ रिसर्च पेपर पब्लिश होता है, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे पेज नंबर मतलब 2 नंबर स्लाइड में जा रहा हूँ। तो ये पर्टिकुलरली जो भी आपका पीएचडी का रिसर्च है, ठीक है, जो भी आपका पीएचडी का रिसर्च वर्क है, जिस एरिया में आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो या बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हो, तो ये जो कीवर्ड का जो सर्च टेक्निक है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ऑपरेटर है, जैसे बुलियन ऑपरेटर हो गया। आप देख सकते हो कि जो बुलियन ऑपरेटर है, ये वाला, ठीक है, ये वाला देख सकते हो कि 5 तो बुलियन ऑपरेटर नॉर्मली होता है। जैसे कि एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, पैरेंथेसिस हो गया, उसके बाद डबल कोट हो गया। तो ये 5 ऑपरेटर को कैसे जाके सर्च करते हैं, उसको मैं लाइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे गूगल में कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डायमेंशन डॉट एआई में कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं हाईलाइट करके रखा हूँ। तो दोनों को अलग अलग करेंगे। तो मैं बताया था कल भी, अगर जो वीडियो मेरा कंप्लीटली देखा होगा उसको पता होगा, जो पार्ट 1 वाला वीडियो जो कंप्लीटली देखा होगा, वहां पे बताया था कि मैं अलग अलग केस स्टडी को लेके हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन मैं जो एक दिन का गैप मिला, जो मेरा दिमाग में सेटिंग हुआ कि आपके लिए जो केस स्टडी अलग अलग सा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। नहीं तो एक वीडियो में अगर हम लोग बनाते हैं ना, तो मिक्स वेज जैसे खाना खाते हैं सब, सब्जी मिला के बना देते हैं, तो उस तरह का लगेगा। तो वो रिसर्च में उस तरह करना नहीं चाहिए, थोड़ा सा डिस्टिंग्विश होना चाहिए। तो उस हिसाब से आज सिर्फ केस स्टडी 1 के ऊपर करेंगे, जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का केस स्टडी 1 लेंगे। अगर इस कीवर्ड को हम लोग कैसे सर्च करेंगे और कितना डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर आता है, नंबर ऑफ पेपर आता है, इसको मैं जो गूगल स्कॉलर में चेक किया, हम लोग और एक तो करेंगे डायमेंशन डॉट एआई में भी चेक करेंगे, ठीक है। और जो केस स्टडी 2 है डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, या डिजास्टर इको टूरिज्म, कल भी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट में बोले कि हम लोगों को नहीं, उनको इको टूरिज्म के ऊपर बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर रिसर्च पेपर लिखना है। मैं बोल रहा हूँ जो भी मैं ये चीज बताऊंगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट को, जैसे कि कीवर्ड किस तरह का सर्च करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को लगा के आप क्या कर सकते हो कि इको टूरिज्म के ऊपर भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। फिर भी मैं केस 2 केस 3 में बनाऊंगा, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में अगर ये वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद, अगर लगता है कि मतलब इको टूरिज्म के ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हो। लेकिन सेम प्रोसीजर है, जिस तरह का यहाँ पे माइंड खर्चा करना पड़ता है, उसी सेम तरीके से आपको वहां पे खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है, दिमाग खर्चा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो बुलियन ऑपरेटर, हम लोग को एंड और नॉट पैरेंथेसिस और डबल कोटेड के बारे में बात करेंगे, उसको कैसे कीवर्ड लेके सर्च करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे केस स्टडी 1 के बारे में, जहाँ पे हम लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या क्या बुलियन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, उसी से कैसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ पेपर पब्लिश, और आज तक का जो गूगल का डाटाबेस है, गूगल स्कॉलर का डाटाबेस है, वहां पे कितना नंबर ऑफ पेपर है, उसी को हम लोग समझेंगे। उसमें हम लोग को क्या क्या मिलेगा जी, एक तो मिलेगा भाई, एक तो रिसर्च गैप जैसे मिलेगा कि नहीं, इतना नंबर ऑफ पेपर हुआ है, और अभी मैं ज्यादा एक्स्ट्रा एक तो कीवर्ड लगा देता हूँ, तो वहां पे नंबर ऑफ पेपर रिडक्शन हो जाएगा। तो उसी हिसाब से आप देख सकते हो कि एक कंपैरिजन भी ले आ सकते हो, जो कि डाटा एनालिसिस के टाइम में बहुत जरूरी होता है, जहां पे हम लोग इंटरप्रिटेशन का रिजल्ट लिखते हैं। तो वहां पे भी आप क्या कर सकते हो कि ये प्रोसेस को आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम रिसर्च पेपर में
आप अगर देखोगे मैक्सिमम नहीं, कोई कोई रिसर्च पेपर में लिखा रहता है, कोई कोई रिसर्च पेपर में आपका नहीं लिखा रहता है, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से कर सकते हो। तो मैक्सिमम रिसर्च पेपर में अगर आप देखोगे तो वहां पे डाटा इंटरप्रिटेशन को जो एनालिसिस करके कीवर्ड सर्च करके उसका मतलब 5-6 लाइन 6-7 लाइन का जो इंटरप्रिटेशन करके आ रहा है, जो अभी मैं बताऊंगा, उसी को कॉन्साइज मैनर में करके लिखते हैं रिसर्च पेपर में, ठीक है। हम लोग जब डाटा एनालिसिस का मतलब करेंगे, डाटा एनालिसिस के बाद जब उसके ऊपर लिखेंगे, तो यही चीज फिर से मुझे वहां पे भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पे अगर डाउट आ गया है तो अभी इसको क्लियर कर देते हैं, नहीं तो आगे जाके फिर से क्यों डाउट, ज्यादा अपने माइंड में ज्यादा डाउट रखना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं सप्लाई चेन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं 3 ठो ब्लॉक किया हूँ। पहला की कीवर्ड का ब्लॉक किया हूँ, उसके बाद उसका मीनिंग क्या है, ये पहला 2 मीनिंग है, ठीक है। उसके बाद मैंने मीनिंग नहीं लिखा हूँ, आप खुद से लिख सकते हो। और ये जो है ये दो एक्स्ट्रा है, ठीक है, जो कीवर्ड्स का जो है सर्चेस का एक्स्ट्रा है। यहाँ पे 5 दे सकते हो, यहाँ पे दो अलग अलग देख सकते हो। तो इसके हिसाब से हम लोग सर्च करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो कि कितना नंबर ऑफ रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है एक पर्टिकुलर सर्च करने के बाद, उसका सब रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी इसको हम जाके प्रैक्टिकली देखते हैं गूगल स्कॉलर में जाके कैसे करते हैं। तो मैं पहला वाला पॉइंट नंबर 1 को पकड़ता हूँ, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अगर कॉपी करके जाके पूछूंगा गूगल स्कॉलर से, ठीक है। आप इस तरह गूगल स्कॉलर को आ सकते हो, नहीं तो सिंपल गूगल स्कॉलर को जाके सर्च भी कर सकते हो, वो लोड होके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूंगा, कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट को, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को कॉपी करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दिखा देता है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पे मैंने कुछ सिलेक्शन नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे जो एनी टाइम सिंस 2024, 2023, 2020, तो वो आप कस्टम रेंज लगा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे हम लोग का जो रिजल्ट लेके आया, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये लगभग अच्छे से मुझे लग रहा है कि आपको स्क्रीन में अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट सर्च किया, तो ये पर्टिकुलरली मुझे कितना रिजल्ट दिया, ये वाला क्या चीज है, 46, हाँ 46,60,000 रिसर्च पेपर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर गूगल स्कॉलर का डाटाबेस में अवेलेबल है। समझ रहे हो, तो इतना नंबर ऑफ डाटा अवेलेबल है। अगर यहाँ पे मैं कस्टम रेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैं पर्टिकुलर यूज करूंगा कि 2020 से 2021, अगर पर्टिकुलर रेंज में चूज करता हूँ, ठीक है। अगर पर्टिकुलर रेंज से चूज करता हूँ, अगर यहाँ पे सर्च मारता हूँ, जो ये 46,60,000 रिजल्ट्स आ रहा है, अभी ये पूरा खत्म होके 1 साल में अगर ऑब्जर्व कर सकते हो कि 6,98,000 आपका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह का आप कस्टम रेंज में मतलब पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में भी कितना रिसर्च पेपर आता है उसको भी आप सर्च कर सकते हो। वो वाला नॉलेज आपको होगा, पता होगा। किसी को पता नहीं है, ये वीडियो के थ्रू से सीख रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे, नॉर्मल वाला रेंज करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे कीवर्ड सर्च का टेक्निक बताने आया हूँ, कस्टम रेंज के ऊपर हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, ठीक है। आप कर सकते हो, वो एक प्रोसेस है, ठीक है। हम लोग बैक करते हैं, फिर से हम लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट को सर्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया देखो 46,60,000 का रिजल्ट। और यहाँ पे मैं ऑलरेडी ये डाटा को यहाँ पे लिख दिया हूँ, जो हाईलाइट कर दिया हूँ, आप देख सकते हो हाईलाइट यहाँ पे करके रखा हूँ 46,60,000 का। अभी मैं क्या करता हूँ कि ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, यहाँ पे मैं डबल कोट दे देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे डबल कोट है। तो जाके मैं यहाँ पे गूगल में सर्च करता हूँ, तो पर्टिकुलरली मैं क्या किया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को मैं यहाँ पे डबल कोट के अंदर रख दिया। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर सिंपल सप्लाई चेन मैनेजमेंट आप सर्च कर रहे हो, इसका मतलब है कि भाई वो सप्लाई को, उसका जो गूगल का डाटाबेस है, वहां पे सप्लाई को सिलेक्ट करता है, चेन को सिलेक्ट करेगा, मैनेजमेंट को सिलेक्ट करेगा, तीनों सप्लाई चेन को भी सिलेक्ट कर सकता है, मैनेजमेंट को छोड़ देगा, चेन मैनेजमेंट को सिलेक्ट करके सप्लाई को छोड़ देगा। उसी हिसाब से जितना रिसर्च पेपर है उसको वो डायरेक्ट दिखा दे रहा है कि नहीं 46,60,000 है। अगर डबल कोटेशन में आप डाल देते हो, आप वो गूगल स्कॉलर को, उसका जो सर्च इंजन है, जिस तरह का एल्गोरिदम लिखा है, आप वहां पे उसको बोले कि भाई तू मुझे सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगर कोई रिसर्च पेपर में लिखा हुआ है वो वाला अगर कीवर्ड है, तभी जाके मुझे डाटा दे। तो ये डबल कोट का मीनिंग, बुलियन ऑपरेटर का यही मीनिंग है डबल कोट के लिए, ठीक है।
तो इसको अगर मैं सर्च करता हूं तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पहले से सप्लाई सर्च करोगे भी तो वो डाटा कलेक्ट कर लेता था। सप्लाई चेन भी अगर मतलब दोनों का सप्लाई चेन को अगर से वो डाटा अगर होगा कोई रिसर्च पेपर में, उसको भी वो कलेक्ट कर देता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अगर कोई एक रिसर्च पेपर में सिर्फ मैनेजमेंट का कीवर्ड अगर लिखा होगा, वो वाला भी क्या करता है कि वो सिलेक्ट करके डाटा में दे देता है। लेकिन अगर हम डबल कोट यहाँ पे दे देते सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, अगर इस तरह का डबल कोट हम लोग लिख देंगे तो वो जाके हम लोग जो सर्च इंजिन है गूगल गूगल का, मतलब गूगल स्कॉलर का जो सर्च इंजिन है, वहां पे वो क्या करेगा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट को अकेट्ठा 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 मतलब एक ऑल टुगेदर उसको लेके वो देखेगा भी कितना रिसर्च पेपर उसमें हुआ है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो भाई डिक्रीज हो गया 12,70,000 डिक्रीज हो गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे भी कॉपी करके पेस्ट करके रखा हूँ, देखो 12,70,000। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कितना डिक्रीज हो रहा है, 46 लाख कहाँ 12 लाख का। तो ये डबल कोट का मीनिंग कितना पावरफुल है आप उसी हिसाब से सोच सकते हो। अगर आप पहले भी रिसर्च पेपर कभी भी सर्च किए होंगे तो पर्टिकुलर कीवर्ड को कैसे सर्च करना, वो मैक्सिमम मैंने भी बहुत टाइम इस तरह का नहीं करता हूँ, सिंपल जाके कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत लगता है। और आप जब रिसर्च पेपर लिखते हो तो बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस से ज्यादा चाहिए। रिसर्च पेपर पर जब लिखते हो तो वहां पे उतना बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस को नहीं मिलाते, क्योंकि बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस खुद में एक अलग ही फील्ड है। तो उसमें और खुद का जो रिसर्च पेपर लिख रहे हो, नॉर्मल वाला जर्नल में अगर रिसर्च पेपर लिख रहे हो, आर्टिकल्स लिख रहे हो, वहां पे बिब्लियोमेट्रिक को मिक्स नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को देखे कि भाई देखो 12,70,000 इतना रिसर्च पेपर आ गया। अगर मैं करता हूं, ठीक है, ये डबल कोट हो गया। यहाँ पे जो हम लोग का बात चल रहा था बुलियन ऑपरेटर कैसे हम लोग यूज करेंगे सर्च करने के लिए, तो इसको आप देख सकते हो, उससे हम लोग को रिसर्च गैप पता चलता है, और जब डाटा एनालिसिस का इंटरप्रिटेशन के लिए भी आप वहां पे लिख सकते हो। ठीक है, तीसरा वाला पॉइंट को मैं यहाँ पे उठाता हूँ। ये वाला कीवर्ड को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करके मैं जाके गूगल में सर्च करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या किया, यहाँ पे सिर्फ सिंगल टर्म हम लोग लिए। ठीक है, अगर मैं दो टर्म ले रहा हूँ, मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट किसका प्रोस्पेक्टिव में कर रहा हूँ, उसको भी तो मुझे लिखना पड़ेगा। लॉजिस्टिक के ऊपर हो सकता है, परचेसिंग के ऊपर हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्लियर लिखा है वॉलमार्ट सस्टेनेबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बहुत हो सकता है। तो अगर मुझे एक कीवर्ड ऐड करना है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो आपके पास दो चॉइसेस रह जाएगा, एक और ऑपरेटर यूज कीजिए, नहीं तो और एक एंड ऑपरेटर यूज कीजिए। ठीक है, बुलियन ऑपरेटर का और, नहीं तो एंड करो। और ये जो और लिख रहे हो, ये और ऑलवेज कैपिटल होगा। ठीक है, स्मॉल में लिखोगे नहीं आएगा, मतलब वो परफेक्ट डाटा नहीं देगा, वो मतलब रिसीव ही नहीं करेगा। ठीक है, आप क्या बोल रहे हो उसको समझ में नहीं आएगा, तो उस हिसाब से एक तो वो डाटा देगा। आप कुछ तो लिख रहे हो तो उस हिसाब से देगा। और एंड ऑपरेटर की अगर लगा रहे हो तो वो भी कैपिटल में होगा, कैपिटल ए, कैपिटल एन, कैपिटल डी। ठीक है, ये दिमाग में अच्छे से सेट करके रख दो। तो अगर यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट को एक ही टर्म के हिसाब से मैं गूगल स्कॉलर को इंजन को पूछा कि इसको दे, और यहाँ पे दे रहा हूँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के एप्लीकेशन में कर रहा हूँ, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक ही वर्ड यूज करो। और यहाँ पे बोला कि भाई मैं यहाँ पे और लगाया हूँ। और का मतलब क्या है वो पहले समझ लो। ठीक है, और का मतलब आप गूगल सर्च इंजन को अभी क्या पूछ रहे हो, जब भी मैं यहाँ पे सर्च मारूंगा, ठीक है, यहाँ पे सर्च बटन है, जहां पे अगर सर्च मारता हूं तो आप क्या पूछना चाहते हुए तो आपको क्लियरली मतलब समझना चाहिए। यहाँ पे आप पूछ रहे हो गूगल स्कॉलर इंजन को, भाई तू मुझे डाटा दे अभी कितना नंबर ऑफ रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है। जैसे कि यहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट को रिजल्ट है, वो डाटा दे। ठीक है, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कोई सिंपल वाला रिसर्च किया होगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर, दूसरा वाला कीवर्ड लगा के, सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगर वहां पे नहीं लगा है, अगर उसका है वो भी डाटा मुझे दे। नहीं तो ये दोनों को मिला के भी दे। ठीक है, ये दोनों को मिला के भी दे। तो आप समझ रहे हो, तो जब और का ऑपरेटर, बुलियन ऑपरेटर आप लगाते हो गूगल स्कॉलर में कीवर्ड सर्च करने के लिए, और का मीनिंग क्या है अभी पता चला कि नहीं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। आप यहां से गूगल स्कॉलर इंजन से क्या चाहते हो। ठीक है, पहले चाहते हो कि तू भाई गूगल स्कॉलर एक इंजन है, भाई तू एक सुपर कंप्यूटर है जो डाटाबेस आप लगा के रखे हो, गूगल ने लगा के रखा है। पहले तू दे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का अगर कोई रिसर्च पेपर है उसका मुझे डाटा दे दे। और क्या, और उसके साथ मुझे क्या ऐड करके दे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर अगर कोई सिंपल क्या होगा, मतलब सप्लाई चेन को छोड़ दो, अभी सप्लाई चेन मैनेजमेंट को छोड़ दो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के कोई कीवर्ड जो उसका
टाइटल में एब्स्ट्रैक्ट में लिखा है, अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी नहीं है, अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सिंपल लिखा है उसका भी तो लिख के दे। और क्या बोलता है, और भाई ये दोनों का अगर लिखा हुआ है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी अगर लिखा हुआ है, वो वाला भी अगर है तो उसका डाटा दे। अगर मैं यहाँ पे सर्च बटन में सर्च करता हूँ, अभी देखो डाटा कितना रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो भाई 18,600 डाटा है। ठीक है, तो टोटल गूगल स्कॉलर का हिस्ट्री में सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और ऑपरेटर को अगर लगाते हो, जो कि अभी बताया अच्छे से 2 बार बताया, तो आपके दिमाग में सेट हो गया है कि नहीं भी, थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताना और ऑपरेटर को आप अच्छे से समझ पाए कि नहीं। ठीक है, तो 18,600 आ गया, तो ये वाला डाटा को ऑलरेडी यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिख दिया हूँ। तो हम लोग जब इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, अच्छे से यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 18,000 मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये बहुत छोटा स्क्रीन आ रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जूम करने से प्रॉब्लम है, ये वाला कट जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। आजा भाई, एडजस्ट हो रहा है, मतलब इतना एडजस्ट नहीं हो। हाँ ठीक है, 18,000 ये वाला आ गया, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया जितना लग रहा है। ठीक है, अगर पूरा बड़ा कर दूंगा तो यहाँ मेरा चेहरा आ जाएगा, तो जो मैं दिखाना चाहता हूँ आप दिख नहीं पाओगे। ठीक है, और इसको और छोटा करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा कैमरा में एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, ये इसको छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, हम 100% में ही रखते हैं, ज्यादा छोटा बड़ा करने से आपको फुल स्क्रीन नहीं देख पाओगे, तो फिर कंफ्यूजन आएगा। ठीक है, मेरा पास जितना है सिस्टम में उसी हिसाब से मैं बना रहा हूँ, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, लेकिन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के जाओ। तो हम लोग अगर और ऑपरेटर लगाते हैं तो यहाँ पे 18,600 है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला में अगर मैं दिखाऊंगा, नेक्स्ट वाला में दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं एंड ऑपरेटर लगाया हूँ। तो अभी एंड ऑपरेटर क्या बोलता है, तो ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा कि और ऑपरेटर की जगह में एंड ऑपरेटर, 4 नंबर वाला देख रहे हो, एंड ऑपरेटर है बुलियन का। ठीक है, यहाँ पे मैं एंड ऑपरेटर लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या स्मॉल लगाऊंगा, अगर मैं स्मॉल लगाऊंगा गलत होगा। अगर बुलियन ऑपरेटर यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाता हूँ, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट डबल कोटेड एंड डबल कोटेड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये चीज जब एंड ऑपरेटर लगा के गूगल सर्च इंजन को पूछ रहे हो, तो वो आपको क्या देगा, वो भी तो समझना पड़ेगा कि नहीं। यहाँ पे वो जो जो पेपर होगा, जितना भी पेपर का डाटा देगा, वहां पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट रहेगा, उसके साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रहेगा, कंपलसरी है। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर होगा, जैसे ऑटोमोबाइल का सिर्फ ऑटो वाला रहेगा, उतना सेंस वो गूगल क्या करता है कि रिसीव कर देता है, ऑटो कीवर्ड को पकड़ लेता है। ठीक है, और यहाँ पे ऑटोमोटिव भी हो सकता है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेट करेगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, तो वो थोड़ा सा कोई कोई पेपर में रहता है, लेकिन उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसके साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो जो पेपर में टाइटल में लिखा है या एब्स्ट्रैक्ट में लिखा है, वो चीज नंबर ऑफ डाटा को शो करेगा। ठीक है, बाकी जितना है उसको वो शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं जाके सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मली यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ये क्यों हो रहा है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, एंड ऑपरेटर का मीनिंग वही है, एंड ऑपरेटर का मीनिंग है कि भाई सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को वो लेना चाहिए, दोनों को लेना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2022 होता है। ये मेरा कंफ्यूजन है, अगर किसी को अच्छे से मेरा वीडियो कोई देख रहा है, एक्सपर्ट वाला कोई अगर देख रहा है, तो जाके मुझे क्या कर सकता है कि कमेंट सेक्शन में आप रिक्वेस्ट करता हूँ भाई मुझे भी सॉल्यूशन उसका दो। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2200 मतलब 22,400 का रिसर्च पेपर आ रहा है, इस तरह का आता है। ठीक है, मुझे जितना लग रहा है, जो मतलब ये मेरा डाउट वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको भी मैं डाउट कर देता हूँ, आप खुद भी सर्च करके देख सकते हो। ठीक है, मुझे जितना लग रहा है कि जो और ऑपरेटर के ऊपर बताया, ये प्योरली जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड में प्योर वाला है ना, बुलियन ऑपरेटर का, उनके ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली एंड ऑपरेटर जो मैं अभी, सॉरी सॉरी, जो और ऑपरेटर के बारे में बता रहा था, शायद वो एंड ऑपरेटर के लिए होगा, इसलिए डाटा यहाँ पे ज्यादा आ रहा है। समझ रहे हो कि नहीं, जो कॉन्सेप्ट में अभी और ऑपरेटर के बारे में बताया, शायद वो एंड ऑपरेटर के लिए होगा, नहीं तो डाटा इतना क्यों 18,000 से 22,000, चार चार मतलब 4,000 डाटा ज्यादा आ रहा है। तो ये वाला मेरा कंफ्यूजन है।
तो आप उसी हिसाब से अपना कंफ्यूजन को भी दूर कर सकते हो। तो पर्टिकुलरली और एंड ऑपरेटर इस तरह का हम लोग यूज कर सकते हैं। देखो भाई, मुझे रिसर्च के बारे में जितना पता है उसी को मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। जो मेरा डाउट है भी उसके ऊपर मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। कोई सिखाने वाला नहीं है। गूगल को सर्च करो, यूट्यूब को सर्च करो, जो नॉलेज मुझे मिला है उसी के बेसिस में जितना मुझे मिल रहा है, सही हो थोड़ा डाउट हो, जितना मेरा नॉलेज है उसी के ऊपर मैं रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं भाई 50 साल का एक्सपर्ट वाला हूँ, ठीक है। जितना नॉलेज है उसी को शेयर कर रहा हूँ, उसी के बेसिस में भी जितना आगे होगा रिसर्च पेपर हम लिख के रहेंगे, आगे जाके और नया नया चीज सीखेंगे, उसी हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर मैं करता हूँ कि यहाँ पे देखो, और एक ठो मैं कीवर्ड लिख के रखा हूँ, इसको सब कॉपी करता हूँ और जाके मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पे इसको सर्च कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या ऐड किया, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किया कि ग्रीन सप्लाई चेन के साथ मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया ग्रीन का साथ। तो ग्रीन का कोई अगर कीवर्ड लगा होगा कोई रिसर्च पेपर में, उसका आ जाएगा। अगर मैं जाके उसको सर्च करता हूँ तो ये कहाँ क्या हो जाएगा, ये देखो 22,400 था, अभी उसको डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ग्रीन का ऊपर और थोड़ा कम होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि 11,700, ठीक है। ये सेम डाटा को यहाँ पे भी मैं लिख दिया हूँ। तो इसको जब हम इंटरप्रिटेशन करेंगे वहां पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और वो उतना दूर जब जाएंगे, आफ्टर जाएंगे, लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे, ठीक है। उतना तक मतलब जाएंगे जब, उसी के अंदर में ही कंटिन्यूअसली मेरा सर्च रहेगा। ये वाला जो कंफ्यूजन है हम लोग दूर करेंगे, क्योंकि हम लोग को वहां पे लिखना पड़ेगा, एक पैराग्राफ का लिखना पड़ेगा अच्छे से। तो उसको हम लोग वहां पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। देख सकते हो कि 22,400 से जब हम लोग ग्रीन वाला कॉन्सेप्ट लगा दिए, यहाँ पे देख सकते हो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड सॉरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री था, और यहाँ पे ग्रीन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहाँ पे ग्रीन वाला वर्ड में ऐड किया हूँ, ठीक है। तो जब मैं करता हूँ डायरेक्ट, देख सकते हो कि 22,400 पेपर से डायरेक्ट 11,700 पेपर के नीचे आ रहा है, समझ रहे हैं। तो पूरा 50% नीचे आ रहा है अगर ग्रीन का कीवर्ड लगाता हूँ। उसके बाद मैं बोलूंगा कि और एक तो है, और एंड के बारे में हम लोग बात कर दिए, और के बारे में बात कर दिए, पैरेंथेसिस के बारे में बात अभी तक नहीं किए, डबल कोट के बारे में बात नहीं किए। एंड डबल कोट के बारे में बात किए ना, यहाँ पे हम लोग बात किए ये वाला पॉइंट में, पॉइंट नंबर 2 का। अभी पैरेंथेसिस और हम लोग नॉट के बारे में बात करेंगे। तो नॉट को नॉर्मली माइनस लेके ही यूज करते हैं गूगल स्कॉलर में जब सर्च करते हैं, ठीक है। और पैरेंथेसिस को कैसे यूज करते हैं मैं बता देता हूँ अभी। तो ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ये वाला कीवर्ड को हम लेते हैं और जाके हम लोग क्या करेंगे कि गूगल स्कॉलर में सर्च करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने क्या किया हूं मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि पहले वाला देखो, सप्लाई चेन कोटेड दिया हूं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को डबल कोट में, उसके साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मैं डबल कोट ले आऊं, ठीक है, डबल कोट ले आऊं। और दोनों को मैं बोला कि भाई तू तेरा जो गूगल मतलब गूगल स्कॉलर का इंजन का डाटाबेस है, दोनों को तू एक साथ ले जा। जितना रिसर्च पेपर का डाटा मुझे तू दे रहा है उसी से, अगर कोई कीवर्ड लगा है सस्टेनेबिलिटी का, जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो, नीचे अगर हम लोग जाएंगे कहीं पे रहता है सस्टेनेबल, आजकल रिसर्च पेपर में अच्छा खासा वर्डिंग रहता है कि सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, ग्रीन, इस तरह का वर्ड रहता है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये जो दो कीवर्ड को एक साथ लो, नंबर ऑफ रिसर्च पेपर लगभग मतलब 100 रिसर्च पेपर आ रहा है, उसमें सस्टेनेबिलिटी वाला रिसर्च पेपर शायद मिला के 5 पेपर है। तो वो सस्टेनेबिलिटी 5 वाला पेपर को माइनस करके तो मुझे 95 पेपर दिखा। इस तरह का आप सोच सकते हो कि गूगल स्कॉलर इंजन से इस तरह का अगर आप सर्च कर रहे हो तो आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ, देखो सर्च करता हूं, तो यहाँ पे और एक मैं लिख देता हूँ कंट्रोल F, ठीक है। और यहाँ पे कर देता हूँ सस्टेनेबिलिटी। तो जब मैं मारता हूँ यहाँ पे देख सकते हो कि जो गूगल स्कॉलर का यहाँ पे जो हम लोग सर्च किए थे वहां पे हाईलाइट हो रहा है, बाकी जगह अगर देखोगे कहीं पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं पहले दिखा देता हूँ जो सस्टेनेबिलिटी जहां पे लिखा होगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको कॉट पेस्ट करके रख देता हूँ ताकि बाद में कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे कॉट कर दिया और यहाँ पे डायरेक्ट सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे देखो सेकंड वाला पेपर में, ये वाला देख सकते हो, सेकंड वाला पेपर में सस्टेनेबिलिटी आ गया।
यहाँ पे भी देख सकते हो सस्टेनेबिलिटी सप्लाई चेन का लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस कर देता हूँ, वो वाला पेपर क्या होगा, डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली डाटाबेस में। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी यहाँ पे क्लिक किया, अभी सर्च मारा, तो देखो यहाँ पे पहला जो सेकंड वाला पेपर था सस्टेनेबिलिटी, यहाँ पे है क्या, नहीं है। सस्टेनेबिलिटी है क्या, नहीं है। तो उस तरह का आप जाके गूगल स्कॉलर में सर्च कर सकते हो। तो ऑटोमेटिकली ब्रैकेट का फंक्शन क्या आ गया, ब्रैकेट जब मार देते हो गूगल स्कॉलर इंजन को, आप बोल रहे हो कि भाई ये आपका यूनिवर्स है, ब्रैकेट का मतलब ब्रैकेट जब बोल देते हो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपका यूनिवर्स है, उसी का सिर्फ मुझे इंफॉर्मेशन दे कितना नंबर ऑफ रिसर्च पेपर हो रहा है। ठीक है, जब मैं बोल देता हूँ कि माइनस करके, यहाँ पे देखो माइनस का भी थोड़ा सा अच्छे से दो। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रैकेट हुआ, ब्रैकेट के बाद सिंपल एक स्पेस रहेगा, उसके बाद माइनस आएगा, उसके बाद कुछ स्पेस नहीं रहेगा। ये वाला जो बोला है अभी उसको अच्छे से करो, नहीं तो नहीं दिखाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। ये जो माइनस के बाद मैं एक तो स्पेस साइन दिया और यहाँ पे मैं क्लिक किया, अगर मैं क्लिक करता हूँ देखो भाई सस्टेनेबिलिटी आ गया पहले पेपर में। तो आप इस तरह का माइनस कर रहे हो लेकिन आपका यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी शो कर रहा है, तो उसके लिए क्या करोगे, जो कोटेड साइन दिए हो और माइनस का साइन दिए हो वो दोनों लग के होना चाहिए। ठीक है, तो एंट्री करो, तो वो वाला कंफ्यूजन भी आपका दूर कर दिया। ठीक है, क्योंकि मेरा वो प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि मैं कहाँ से सीखा, मैं यूट्यूब वीडियो देखता हूँ, वहां से नॉलेज लेता हूँ और आपके पास बोलता हूँ। यूट्यूब में आज तक कोई ने एक रिसर्च पेपर किस तरह का लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप कोई नहीं बताया, वो प्रोसेस में कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि मतलब जो भी ये वीडियो देखेगा उसको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं एक बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के ऊपर रिसर्च पेपर लिख सकता हूँ, एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो इस तरह का समझ गए हो कि ये माइनस का मतलब हो गया आपका नॉट, और यहाँ पे ब्रैकेट का बात हो गया। तो आप समझ सकते हो टोटल के ऊपर हम लोग बुलियन ऑपरेटर जो भी था, बुलियन ऑपरेटर, ठीक है, बुलियन ऑपरेटर जो भी था ये वाला, हम लोग कैसे सर्च कर सकते हैं, कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, आपको आइडिया आ गया। ठीक है, सेम चीज जैसे हम लोग गूगल स्कॉलर में किए, वही चीज हम लोग करेंगे कहाँ पे, वही चीज हम लोग करेंगे डायमेंशन डॉट एआई। क्योंकि गूगल स्कॉलर में तो हम लोग को डाटा कैसे वहां पे एक्सट्रैक्ट करना है वो वाला नॉलेज मेरे पास नहीं है, शायद होता होगा, वो भी तो डाटा मतलब गूगल स्कॉलर एक इंजन है ना, वहां पे डाटा सेव होकर रहता है, वहां पे भी डाटा एक्सट्रैक्ट हो सकता है, वो वाला मैं सर्च भी कर रहा था। ये जब समझ गया, ये मतलब ये चीज को आपको बताना था, जब मेरा ये दिमाग में आ गया तभी मैंने सोचा कि भाई गूगल स्कॉलर में क्या डाटा को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं देखा, एक दो वीडियो देखा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हूँ और थोड़ा लेंथी प्रोसेस रहता है। ठीक है, वो डायरेक्ट कोई सीएसवी फाइल जैसा मुझे नहीं मिला कि डाउनलोड कर दूं और वहां पे हम लोग बॉस बियर का सॉफ्टवेयर लेके एनालिसिस कर दे। ठीक समझ रहे हो? तो हम लोग डायमेंशन डॉट एआई को जाएंगे और वहां पे सेम चीज रिपीट करेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर। तो मैं बता देता हूँ जो ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये जो रेड कलर देख रहे हो, ये रेड कलर डाटा गूगल का है। यहाँ पे देख सकते हो रेड कलर का जो डाटा है गूगल का है, हर एक लाइन में गूगल का लिखा हुआ है। रेड कलर का, ब्लैक कलर का जो है डायमेंशन डॉट एआई का डाटा है। समझ रहे हो? तो कलर कोडिंग इसलिए मैं थोड़ा सा कर दिया हूँ। तो मैं जाता हूँ, एक काम करता हूँ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को एक बार दिखा देता हूँ डायमेंशन डॉट एआई में कैसे करते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को जाके मैं क्या करता हूँ कि गूगल स्कॉलर में हम तो खत्म हो गया, हम लोग जाएंगे डायमेंशन डॉट एआई में, डायमेंशन डॉट एआई में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि डायमेंशन डॉट एआई में जाके भाई खुल गया क्या? अभी कंटिन्यूअसली 30 मिनट से बोल रहा हूँ ना। अभी क्या है कि गर्मी का सीजन इतना बढ़ गया है, बहुत गर्मी लगता है। थोड़ा सा अभी माइनस कर देता हूँ, 100% में लाता हूँ ताकि आपको पता चले कि वेबसाइट किस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, जूम हम करेंगे अच्छे से, आपको अच्छे से दिखाई देगा, उसके लिए टेंशन नहीं। तो मैं भी ये कल भी बताया था डायमेंशन डेटा डॉट एआई किस तरह का वेबसाइट है। डिटेल में नहीं बताऊंगा, आगे जाके डायमेंशन डॉट एआई में पूरा डिटेल में बताएंगे। अगर आपको कॉन्फ्रेंस पेपर लिखना है ना, डायरेक्ट यहाँ से डाटा उठा के लिख सकते हो, दिमाग ज्यादा नहीं खर्चा करना पड़ेगा। मतलब एक बार लिखना तो आना चाहिए किस तरह लिखते हैं, लेकिन ग्राफ वो वाला ग्राफ भी यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा, जेपीजे वाला फॉर्मेट का मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो बिब्लियोग्राफी एनालिसिस क्या क्या होता है, तो छोड़ो, एक अच्छा वाला रिसर्च एरिया को ऊपर नॉलेज आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्या करूंगा कि पहले कहूँ क्या करूंगा कि पहले यहाँ पे भी दिया है, देखो पब्लिकेशन ईयर दिया है, आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। डायमेंशन डॉट एआई को जब हम लोग उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा तब मैं बताऊंगा डिटेल में क्या क्या चीजें। और मैं यहाँ पे एक तो चीज सिलेक्ट करना चाहता हूँ, पब्लिकेशन टाइप नहीं, पब्लिकेशन राइट टाइप नहीं,
सोर्स टाइटल भी नहीं, मतलब कौन सा सोर्स से वो ले रहा है। जर्नलिस्ट, हाँ ये जर्नलिस्ट चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग आगे जाके बातचीत करेंगे ना, डाटा लेंगे। तो ये मैं पर्टिकुलरली चूज कर रहा हूँ यूजीसी केयर लिस्ट 2 को। तो यूजीसी केयर लिस्ट 2 का अभी तक अगर देखोगे डायमेंशन डॉट एआई में लगभग 90 लाख लिखा है। तीन तीन भाई 9 करोड़ रिसर्च पेपर पैटेंट फैटेंट सब मिला के होगा, ठीक है। यहाँ पे पैटेंट भी इंक्लूड रहता है, हम लोग रिसर्च पेपर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो 9 करोड़ का जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अवेलेबल है यूजीसी केयर लिस्ट 2 का, ठीक है। 9 करोड़ डाटा। तो यहाँ पे मैं करूंगा इसको यूजीसी केयर लिस्ट करूंगा, और यहाँ पे लिमिट 2 लिखा है, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। लिमिट 2 सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे जब सर्च बॉक्स में करेंगे ऑटोमेटिकली ये जो क्राइटेरिया वाला हम लोग लेंगे कि यूजीसी केयर लिस्ट 2 का हम लोग डाटा ले रहे हैं। यूजीसी केयर लिस्ट 2 में आ जाता है आपका स्कोपस का, आ जाता है वेब ऑफ साइंस का डाटा आ जाता है। वहां पे वेब ऑफ साइंस का सब कुछ नहीं आता है, एससीआई आ जाता है, और कुछ एक दो नहीं आता है, शायद सोशल साइंस का भी आता है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसको जाके पेस्ट करते हैं, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट मैंने लिया, और यहाँ पे फुल डाटा दिया है, टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट दिया है, और डीओआई दिया है। मैं अभी टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बात करूंगा, फुल डाटा के ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं बताऊंगा। ये सिर्फ टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट दे के सर्च करेगा कि वहां पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहाँ पे लिखा है, या सप्लाई कहाँ पे लिखा है, या चेन कहाँ पे लिखा है, या मैनेजमेंट कहाँ पे लिखा है, या सप्लाई चेन कहाँ पे लिखा है, या चेन मैनेजमेंट कहाँ पे लिखा है, सप्लाई मैनेजमेंट कहाँ पे लिखा है। जितना रिसर्च पेपर होगा उसके ऊपर जब मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा, वो वाला इंफॉर्मेशन मुझे करके देगा ये, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे देख सकते हो कि थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ अभी, ठीक है। समझ गए हो तो किस तरह का करना है। ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 32,524 पेपर है। तो यहाँ पे मैं जो चीज ऑलरेडी लिख के रखा हूं, देखो यहाँ पे हम लोग जब गूगल सर्च किए थे, हम लोग को मिला था लगभग लगभग मिला था 46,60,000 रिसर्च पेपर गूगल सर्च जब किए थे। लेकिन जब हम लोग यूजीसी केयर लिस्ट 2 में सर्च किए, तो स्कोपस का और वेब ऑफ साइंस का डाटा से जब सर्च किए, तो हम लोग को 32,524 पेपर मिला। क्योंकि गूगल स्कॉलर में बहुत कुछ रिसर्च पेपर सबमिट होता है, नॉन ब्रांडेड वाला जर्नल होता है, पैसा 500 रुपया दो भाई आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाएगा, उस तरह का होता है। वो वाला रिसर्च पेपर अगर आप पब्लिश कर रहे हो और मेरा वीडियो देख रहे हो, आगे जाके उस तरह का अगर रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हो, उस तरह का 500 रुपया में रिसर्च पेपर पब्लिश, 2,000 रुपया में रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हो, तो भाई मेरा यूट्यूब चैनल में मत आओ, रिसर्च मत करो, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। नहीं सर, मैं डायरेक्ट बीटेक कर रहा हूँ या बैचलर डिग्री कर रहा हूँ, मैं एक रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ, तो मुझे एक चाहिए, तो मैं 2,000 देके कर देता हूँ। भाई उससे अच्छा है कि थोड़ा मेहनत करो, जितना लिख रहे हो थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा सा अच्छी जगह डालो। नॉन इंडेक्सिंग में भी आ जाता है, मतलब गूगल स्कॉलर का इंडेक्सिंग का रिसर्च जर्नल भी अवेलेबल है, वहां पे बिना पैसा लेके भी रिसर्च पेपर पब्लिश होता है। मेरा गूगल स्कॉलर का प्रोफाइल देखोगे, उस तरह का मैं पेपर पब्लिश किया हूँ, ठीक है, बिना पैसा देके। और वहां पे गूगल स्कॉलर के इंडेक्सिंग भी मिल जाता है, ठीक है। तो जो 500 रुपया वाला 2,000 रुपया वाला जर्नल जो कि कुछ इंडेक्सिंग का वहां पे नहीं है, उस तरह का पेपर मत करो। 2 दिन में पेपर एक्सेप्ट हो जाएगा, वहां पे मत करो। उस तरह का पेपर गूगल स्कॉलर में रहता है, इसलिए देखो उसका डाटा कितना दिया है, 46,000 60,000 46 सॉरी 46,60,000 डाटा अभी यहाँ से निकल के आ रहा है। तो अगर हम लोग यूजीसी केयर लिस्ट 2 का अगर सर्च करते तो 32,000 हम लोग के पास आता है। अगर मैं यहाँ पे डबल कोट लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं डबल कोट लगाया हूँ, तो इसको मैं जाके क्या करता हूँ कि कॉपी करता हूँ, और हम लोग जाएंगे डायमेंशन डॉट एआई में सर्च करेंगे, तो लगभग हम लोग कितना मिलेगा, 16,828। तो आप डायमेंशन डॉट एआई जो डाटा सेव करके रखा है यूजीसी केयर लिस्ट 2 का, जब वो सर्च करता है डबल कोटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट जब करता है, तो वो तीनों चीज को लेता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को इकट्ठा इकट्ठा एक जगह टुगेदर, कहाँ पे कोई रिसर्च पेपर में है वही वाला डाटा को दे रहा है। तो ये 32,000 से कम होके आ जाता है 16,000 को, ठीक है। तो वही चीज मैं अभी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग को 32,000 मिला था, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, और इसको मैं कॉट पेस्ट करके डायरेक्ट मतलब उसको ऊपर चढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डबल कोट दे दिया हूँ, और यहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूँ,
तो एंट्री करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है डाटा, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 16,828 डाटा आ रहा है। तो वही चीज मैं टेबल में लिखा था, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम लोग देखोगे और ऑपरेटर लगाओगे तो आपको 22,000 इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। 22,000 आ रहा है। सर गूगल स्कॉलर में यहाँ पे 18,000 था, 18,000 था, यहाँ पे 22,000 आ रहा है, ऐसा क्यों? देखो, मैं मेरा एक जो सब्सक्राइबर है आशीष जी, फार्मेसी के रिलेटेड वो रिसर्च करते हैं और कॉलेज में भी लेक्चरशिप करते हैं, एमटेक एम फार्मा किए हैं, तो उनके साथ बातचीत हो रहा था। तो उनका एक जर्नल था, मुझे लग रहा है यही रीजन होगा, इसलिए 22,000 18,000 का स्टोरी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 22,000 और 18,000 क्यों आ रहा है? 18,000 गूगल स्कॉलर का, 22,000 आ रहा है मतलब आपका डायमेंशन डॉट आई में, ऐसा क्यों आ रहा है? तो आशीष समझ पाएगा अच्छे से, तो आप भी ये स्टोरी सुन लो। तो ये चीज हुआ था कि तो हम लोग बात कर रहे थे, तो उनका एक पेपर पब्लिश हुआ है, स्कोपस में पब्लिश हुआ है, लेकिन उसका इंडेक्सिंग गूगल स्कॉलर में नहीं आता आया था। तो आप मेरा जा सकते हो प्लेलिस्ट में, वहां पे डाउट वाला, डाउट क्लियर वाला 100% सॉल्यूशन का एक तो प्लेलिस्ट है, ठीक है, डाउट क्लियर वाला, वहां पे देख सकते हो जिसका जिस तरह जिस टाइप का आता है डाउट, तो उसको मैं क्या करता हूँ कि एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाया हूँ, तो अच्छा लगता है क्योंकि इस तरह के भी आ सकता है, मेरा दिमाग में नहीं आया तो क्या आपके दिमाग में आया है ना, आया है ना। तो उसी हिसाब से वो भी एक तो डाटाबेस क्रिएट होगा, मतलब एक रिसर्चर के दिमाग में क्या क्या डाटा मतलब डाउट होता है, उसके बेसिस में भी हम लोग बातचीत वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी डाउट है, अगर वो लगेगा कि इसके ऊपर वीडियो करके मैं उसके ऊपर सोल्यूशन कर सकता हूँ, तो मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग क्या था कि उसका जो रिसर्च पेपर था स्कोपस में था, लेकिन गूगल स्कॉलर में इंडेक्सिंग नहीं था। तो कुछ कुछ पेपर भी होता है जो उसको मतलब स्कोपस में इंडेक्सिंग रहता है, लेकिन गूगल स्कॉलर का डाटाबेस में नहीं रहता है। तो यहाँ पे इसी ये जो हम लोग का जो सर्च किए थे, ये वाला यूजीसी केयर वाला था, यूजीसी केयर लिस्ट 2 का था, तो यहाँ पे स्कोपस वेब ऑफ साइंस का डाटाबेस है, तो इसलिए यहाँ पे 4,000 ज्यादा दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे 4,000 ज्यादा डाटा दिखा रहा है। तो समझ रहे हो 22,000 18,000 क्यों आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी मैं सर्च करके दिखा देता हूँ डायमेंशन डॉट एआई में। ये वाला आप सिर्फ क्लिक कीजिए और यहाँ पे इसको चढ़ा दे दीजिए, और हम लोग क्या करेंगे, एंट्री मार देंगे, एंटर। एंटर मारने के बाद देखो भाई आ गया 22,000, हम 22,000 बात कर रहे थे। तो तीसरा वाला देखेंगे, चौथा वाला देखेंगे, यहाँ पे सप्लाई चेन, ये तो सेम चीज है ऊपर वाले के साथ, एंड ऑपरेटर लगा था। और अगर मैं ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर मैं सर्च करता हूँ, तो लगभग 24 पेपर आ रहा है, समझ रहे हो। तो हम लोग का गूगल स्कॉलर में 11,000 प्लस आ रहा था, लेकिन जब बोल रहे हो रिसर्च डायमेंशन डॉट एआई को, जब बोल रहे हैं कि भाई तेरा पास कितना डाटा है, तू कितना डाटा दे पाएगा, लिमिट हो जा रहा है ना, क्योंकि हम लोग पर्टिकुलरली यूजीसी क्या लिस्ट देख सकते हो, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके रखा है, यूजीसी क्या लिस्ट सिलेक्ट करके रखा है ना, तो पर्टिकुलर डाटाबेस में हम लोग सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कितना डाटा आ गया, 24 डाटा, ठीक है। ऑलरेडी इसलिए मैं रखा हूँ ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना कर, अभी अभी रिसर्च करने के लिए बैठा हूँ, ये नॉलेज लेने के लिए, ये वीडियो बनाने के लिए अभी लगभग मैं 3 से 4 घंटा बैठा था कंप्लीटली। अगर मैं अभी अभी अगर वीडियो अगर देखेंगे तो 40 मिनट का होगा, ठीक है। 40 मिनट का वीडियो और 4 घंटा का वीडियो कौन सा वाला अच्छा लगेगा, तो इसी हिसाब से तो 40 मिनट का वीडियो अच्छा है आपके लिए, तो इसलिए मैं डाटा पहले से रखा हूँ, आपको अच्छे से पता चलेगा। अगर यहाँ से मैं सस्टेनेबिलिटी को माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं सस्टेनेबिलिटी को माइनस कर रहा हूँ, जैसे कि इतना सब देख सकते हो कि सब ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑटोमोबाइल। क्या ये जो रिसर्च डाटा में मैं अगर बोलूंगा कंट्रोल एफ मारूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा, इसके लिए लिखूंगा कि भाई सस्टेनेबल के ऊपर कुछ लिखा हुआ है क्या, सस्टेनेबल, देखो ये वाला आ गया, देखो ये वाला, देखो सस्टेनेबल आ रहा है, सस्टेनेबल आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ और नॉर ऑपरेटर यूज करता हूँ, ब्रैकेट वाला जो पैरेंथेसिस वाला अगर यूज करता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं सर्च करता हूँ, तो मेरा डाटा कितना आएगा, 16, मैं अभी दिखाया था 16 वाला आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ कंट्रोल एफ लगा के, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सस्टेनेबल, सर्च कर रहा हूँ सस्टेनेबल, सस्टेनेबल कर रहा हूँ, आ जा रहा है, आ रहा है, क्यों ऐसा? यही चीज मैं लास्ट में छोड़ दिया था, सोचा कि नहीं आएगा क्योंकि गूगल स्कॉलर में नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो शायद यहाँ पे थोड़ा सा और थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा।
इसको मैं नॉट लिख देता हूँ, क्या होता है देखते हैं। गूगल स्कॉलर में माइनस लगता है, नॉट लगने से आता है कि नहीं मुझे पता नहीं, ठीक है, आ भी सकता है। नॉट नॉट लगाता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ सस्टेनेबिलिटी, 56 आ जाता है। तो ये किस तरह कर लिया, कंट्रोल F मार के सर्च करेंगे तो इस तरह का आपको, जिस तरह का मैं अभी कर रहा हूँ ना, इस तरह का आपको जाके सर्च करना है। यहाँ पे भी अगर आ रहा है, देखो सस्टेनेबिलिटी आ रहा है यहाँ पे, सस्टेनेबिलिटी। पिछले वाला जो डॉक्यूमेंट में हम कर रहे थे वहां पे इतना नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे टाइटल में एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आ जा रहा है, ठीक है। गूगल स्कॉलर जब सर्च करता है तो पूरे डॉक्यूमेंट को सर्च करता है, तो यहाँ पे टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट को हम लोग लिए, तो उसी हिसाब से आपका आएगा। तो यहाँ पे मैं माइनस ही करता हूँ, ठीक है, माइनस करता हूँ यहाँ पे और देखता हूँ क्या लगता है। एक स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे, देखता हूँ क्या होता है। वही सप्लाई आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सस्टेनेबल आ रहा है, यहाँ पे देखो सस्टेनेबल लिखा हुआ है, सस्टेनेबल। तो उस तरह का आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और ये डाटा को लाना पड़ेगा 16 को। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, एक बार फाइनल देख लेता हूँ कि सस्टेनेबल के ऊपर क्या है, सस्टेनेबल। तो आप बिब्लियोमेट्रिक वाला रिसर्च पेपर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रिसर्च पेपर करो, यहाँ पे देखो सस्टेनेबल 12 है, ठीक है, 12 है, 12 पेपर दिखा रहा है, 1/12। नीचे आओगे, सस्टेनेबल सस्टेनेबल इस तरह का लिखा हुआ है। तो ये जो पर्टिकुलरली मैंने नॉट ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया हूँ वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो अगर मैं बोलूंगा कि भाई अगर कोई सस्टेनेबल लिखा है, इसको मैं बोलूंगा कि भाई तू ब्रैकेट में चला जा, तू ब्रैकेट में चला जा भाई, और अभी मुझे डाटा दे सस्टेनेबल बिना वाला। अगर मैं सर्च करता हूँ वही चीज सस्टेनेबल वाला आ रहा है, तो हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, इस तरह एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। रिसर्च का दुनिया में तो यही है हमारा लाइफ, करते रहो, फंसते रहो, कभी कभी रिजल्ट मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है, ठीक है। खुल जा सिम सिम, मैजिक हो जा भाई, जय जगन्नाथ। यहाँ पे भी सस्टेनेबल आ गया है, देखो देख सकते हो यहाँ पे सस्टेनेबल लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह का आप डाटा को एनालिसिस कर सकते हो, जो मैं आपको दिखाया कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बुलियन ऑपरेटर है, आप एक्सपेरिमेंट करो, उसी हिसाब से आप रिजल्ट लिखो, ठीक है। क्या चीज है कि मैं एक चीज देखा हूँ, अगर आप डाटा एनालिसिस लेके वहां पे इंटरप्रिटेशन लिख रहे हो, तो अगर कोई रिव्यूअर के पास भी जाता है, वो रिव्यूअर जाके फिर से जाके गूगल स्कॉलर में, dimension.ai में या वेब ऑफ साइंस का डाटाबेस में जाके चेक नहीं करता है। ये आपका एथिक्स के ऊपर है, मतलब आपका दिल क्या बोलता है कि झूठ लिखूं या सच लिखूं। तो उसी हिसाब से, जैसे कि ये मेरे पास नॉलेज नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे नहीं मिला है, मेरा अभी दिमाग यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ये दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब मैं क्या वहां पे झूठ लिखूं? वो चीज को आप ओमिट कर सकते हो, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है उसका आपका एथिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, समझ रहे हो ना। तो उसी हिसाब से 5-6 लाइन का लिखना है, तो उस हिसाब से जो डाटा लिखा है ना, यहाँ से 10 लाइन भी लिख पाएंगे हम अच्छे से, और कीवर्ड सर्च करेंगे तो वो जो डाटा एनालिसिस के टाइम में इसको यूज करके हम लोग लिख सकते हैं कि भाई हम लोग को गूगल स्कॉलर में इस तरह का मिला था कि 46 लाख मिला था, लेकिन हम लोग जब यूजीसी के 2 का लिस्ट में जब सर्च किए कि 32,000 मिला, यहाँ पे 12 लाख मिला था, 16,000 मिला। तो ये वाला डाटा को अगर लिख रहे हो अच्छे से, कीवर्ड को फ्रेम करके, सेंटेंस को फ्रेम करके अच्छे से लिख रहे हो, तो वहां पे 7-8 लाइन अच्छे से आ जाता है, तो वो सफिशियंट होता है। तो अगर मुझे अभी नॉट जो नॉट वाला या माइनस वाला जो बुलियन ऑपरेटर है उसके बारे में समझ में नहीं आ रहा है, गूगल में आ रहा था, ठीक है, गूगल स्कॉलर में आ रहा था, लेकिन इसमें क्यों नहीं आ रहा है डायमेंशन.ai में, तो उसके लिए वो और एक्सपेरिमेंट करेंगे, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं अभी लिखूंगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। और सेम चीज मैं बोल देता हूँ केस 2 के लिए, जो एम एस संसवाल जी है, और ये जो इको टूरिज्म है, जो लेटेस्ट वाला सब्सक्राइबर मुझे वो बोल रहे थे कि बहुत दिन से वो फॉलो कर रहे थे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका नाम है अभी याद नहीं आ रहा है। अभी करते हैं एक काम, चलते हैं उनका कमेंट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो आज के लिए कैसे कीवर्ड एनालिसिस करते हैं, आपका एक आइडिया अच्छे से आया कि नहीं,
ऐसा नहीं कि थोड़ा आइडिया, अच्छे से आइडिया है कि नहीं, उसके बाद आप डिफरेंट पेपर को पढ़ सकते हो। वहां पे वो किस तरह का लिखते हैं उनको फॉलो करके आप सर्च करो, ठीक है, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस में सर्च करो। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं कमेंट में, ठीक है। मैं आज तक हर कमेंट को रिप्लाई दिया हूँ, ऐसा नहीं कि किसी को मतलब नहीं रिप्लाई दिया हूँ। आज का एक आया था उसका अभी तक नहीं दिया हूँ शायद। हाँ वही उनके जो उनके उनके लिए तो वीडियो में बोल रहा हूँ इको टूरिज्म के ऊपर। ये वाला कमेंट आया था, ये वाला माइंड फ्री ऑक्यूपेशन क्या लिखे हो भाई, OC3PU, ठीक है। इनको भी रिप्लाई दिया था कल, उसके बाद आया था नहीं नहीं ये वाला नहीं नहीं नहीं, कैन यू सपोर्ट फॉर पब्लिकेशन, नहीं इनका नहीं, इनका नहीं। यहाँ पे अगस्टिन अगस्टिन एक्से 6722 इस तरह का लिखा हुआ है उनके लिए। आप सोच सकते हो भाई बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस से जैसे हम लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट का लेके मैं दिखाया कीवर्ड सर्च कैसे करना है, वही चीज आप इको टूरिज्म को लगा के डिफरेंट कीवर्ड लगा के आप सर्च कर सकते हो। उतना मेहनत आपको करना पड़ेगा। फिर भी आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं जो आने वाला आगे हम लोग वीडियो बनाएंगे उसका मैं केस स्टडी 2 और 3 के बारे में भी बता दूंगा। एमएस एस्ट्रोलॉजी सेम मैसेज आपके लिए भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे लग रहा है लगभग एक तो आइडिया आ गया होगा कि हम लोग रिसर्च गैप के बारे में इसको यूज कर सकते हैं। डाटा एनालिसिस के टाइम में, इंटरप्रिटेशन करने का टाइम में भी वहां पे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीजें हम लोग जब जब लिखेंगे तभी उसको इम्प्लीमेंट वहां पे करेंगे, रिसर्च पेपर में लिखेंगे, ठीक है। तो लग रहा है आज के लिए वीडियो कंप्लीट हो गया है। अभी हो गया है 8:50, ठीक है। अभी मेरा पास 10 मिनट है वीडियो को अपलोड करने के लिए। देखते हैं 9 बजे तक मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं, 10 मिनट में कर पा रहा हूँ नहीं, नहीं तो 10-15 मिनट लेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे भाई, एक दिन का गैप में इतना अगर हम लोग वीडियो में बना रहा हूँ तो टाइम तो लगेगा कितना। मतलब कल से आज तक सिर्फ ये रिसर्च के बारे में सोच रहा था और कुछ दिमाग में नहीं, सिर्फ खाना खाया सोया और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा लगा तो भाई लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, दोस्त लोगों को भेजो। आज के लिए इतना ही है। मैं रिसर्च कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ रिसर्च कीजिए। एक साथ हम लोग पेपर भी पब्लिकेशन के लिए डालेंगे। देखते हैं क्या होता है, भगवान हमारे हाथ में क्या देंगे, ठीक है। जो है, हम लोग काम कर रहे हैं उसको ऊपर एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए, ये तो भगवत गीता में लिखा भी हुआ है। काम करना जरूरी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए रिसर्च पेपर लिखना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।